कादम्बरी कथामुख के रस पिपासु बंधुओं, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि राजा शूद्रक को उसके आस्थान मंडप में आकर के एक चांडाल कन्या ने देखा। किस तरीके से देखा वो आपने देखा ही है। अब क्या होता है, देखने के बाद क्या हुआ देखते हैं। आलोक्य च सा दूर स्थिता एव प्रचलित रत्न वलयेन रक्त कुवलय दल कोमलेन पाणिना जर्जरित मुख भागाम वेणुलताम आदाय नरपति प्रबोधनार्थम सकृत सभा कुट्टिमम आजघान। पहला वाक्य हो गया, ये एक पूरा वाक्य हो गया। क्या कहता है, कवि कहते हैं कि आलोक्य च सा, आलोक्य माने देख करके, किसको, तम राजानम शूद्रकम आलोक्य दृष्टवा, का दृष्टवा, सा चांडाल कन्या, उस चांडाल कन्या ने राजा शूद्रक को देख करके फिर क्या हुआ, दूर स्थिता एव, उसने देखा जब तो वह कहाँ थी, दूर स्थित थी, दूरे स्थिता थी, दूर स्थिता, दूर स्थिता एव, उसने क्या किया फिर, प्रचलित रत्न वलयेन रक्त कुवलय दल कोमलेन पाणिना। इसको छोटा वाक्य बना के बताता हूं। सा दूर स्थिता एव पाणिना वेणुलताम आदाय सभा कुट्टिमम सकृत आजगान है। उसने राजा को देखने के बाद में दूर से ही उस मंडप में हाथ में एक बांस को जो उसके साथ था उसको उठा करके और उस फर्श के ऊपर मूसल की तरह एक बार खुड़का किया। उसने एक बार उसकी ध्वनि पैदा की, उस फर्श पर उसने उस बांस को जोर से टिकाया सीधे लंबवत, जिससे उसके आवाज पैदा हुई। अब देखो कैसे हुआ, क्या हुआ, कविता कैसे बनेगी। अभी तो मैंने सामान्य वाक्य बताया। प्रचलित रत्न वलयेन पाणिना, यह पाणिना का विशेषण है। पाणी शब्द हाथ को कहते हैं। पाणी, पाणी, पाणे या पुंगलिंग है ये। जिस उसका पानी कैसा था, जिससे उसने क्या किया, वेणुलता को उठाया और उसको फर्श के ऊपर बजाया, ठोका। पानी का विशेषण है यहाँ तृतीयांत में। प्रचलित रत्न वलयेन, प्रचलिते अथवा प्रचलितानि, प्रचलितानि हस्ते स्थितानि रत्न निर्मितानि वलयानि यस्याः अथवा यस्य, यस्य हस्तस्य, यस्य पाणे, पाणे है जो उस हाथ है, उस हाथ में स्थित रत्न वलय हैं, वे प्रचलित हो रहे हैं, हिल रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। इस प्रकार के हाथ से किया क्या था, दो काम किए। एक तो उस बांस को उठाया और फिर उसको फर्श पर ठोका। तो ऐसा हाथ जिसके अंदर रत्नों से बने हुए जो वलय हैं, चूड़ियां हैं, वे प्रचलित हुई हैं, वे हिली हैं, ऐसा हाथ। दूसरा, रक्त कुवलय दल कोमलेन, वह पानी कैसा था उसका, रक्त माने लाल, लोहित, कुवलय दल, कुवलय कहते हैं कमल को, दल का मतलब पत्ता, तो लाल कमल, रक्त कमल के पत्ते के समान, अर्थात उसके रक्त कमल पुष्प होता है, उसका जो पंखुड़ी होती है बड़ी सारी, जो दल है, पत्ता है उसका, कमल पुष्प का जो लाल लाल है, उसके समान कोमलेन है। यहाँ समान शब्द का वाचक शब्द नहीं आया तो ये लुप्तोपमा बन जाती है। रक्त कुवलय दलवत कोमलेन है, कोमल, कोमलता में बताया दोनों को। रक्त दल को, रक्त कुवलय दल जो होता है वो भी कोमल होता है, और उस चांडाल कन्या का जो हाथ है वो भी कोमल था। तो यहाँ उपमालंकार लुप्तोपमालंकार बन गया। ऐसा उसका हाथ था। तो तथा भूतेन तस्यात् हस्तेन किम किम कृतम जर्जरित मुख भागाम वेणुलताम आदाय, वेणुलता को उठाया। वेणु बांस, लता, वेणु एव लता, बांस का एक लठ था, उसको वेणु लता कहा है। मोटा लठ नहीं रहा होगा इसलिए लता कह दिया। लंबा सा जरूर है, 5-6 फीट लंबा तो हो गया होगा। तो उस वेणुलता को उसने एक बांस के लाठी को उठाया। किससे उठाया, हाथ से। वह वेणुलता है कैसी, इसका भी विशेषण है एक, जर्जरित मुख भागा है वह, जर्जरित है अस्ति, मुख भाग है यस्या, तथा भूता सा वेणुलता। वेणुलता का विशेषण क्या हो गया, जर्जरित है मुख भाग, माने आगे का किनारा जिसका जर्जर है, फटा हुआ है, इसीलिए तो वो आवाज करेगा, जोर से पीटेगी उस लठ को उस फर्श के ऊपर, चाहे वो 45 डिग्री के कोण में पीटे, चाहे वो 90 डिग्री के कोण में पीटे, दोनों स्थितियों में वह आवाज करेगा फर्श पर। फटा हुआ बांस ज्यादा बजता है, ये सब जानते हैं। थोता घना, थोता चना जो होता है वो भी बाजे घना, इसलिए
यहाँ कवि ने जानबूझ करके बांस का अगला हिस्सा फटा हुआ बताया है। जर्जरित मुख भागाम वेणुलताम आदाय, जर्जरित मुख भाग युक्ताम वेणुलताम वंशयष्टिम आदाय गृहीत्वा, फिर क्या किया उसने, नरपति प्रबोधनार्थम, नरपति को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, उसको सचेत करने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए, उसको जगाने के लिए, ताकि वो सचेष्ट हो जाए, मेरी बात पर ध्यान दे। नरपते है राज्ञ शूद्रकस्य प्रबोधनार्थम संबोधनार्थम आकर्षणार्थम, सकृत मानी एक बारम, सकृत शब्द का अर्थ होता है ये अव्यय है एक बारम, एक बार। सभा कुट्टिमम, सभाया कुट्टिमम, सभाया वो जो अजीर है ना, क्या नाम उसका, आस्थान मंडपस्य अजिरम प्रांगणम आजगान है ताड़ितवती, उसको ठोका पीटा। इससे क्या हुआ, ये न मानी ये न कारणेन है, इस ताड़नेन अनेन ताड़नेन किम अभूत सकलम एव तद राजकम, वह सारा का सारा जो राजक है, राज्ञाम समूह है राजकम, यहाँ राजन शब्द से वहीं प्रत्यय लग करके राजक बन जाता है। जैसे जन शब्द से समूह अर्थ में तल प्रत्यय लग करके जनता बनता है, हस्ती से आस्तिक बनता है, वैसे ही यहाँ पर राजन शब्द से इसको समूह अर्थ में राजाओं का समूह, तो राजक बनेगा। ये न सकल में तद राजकम एक पदे, एक पदे मानी एक पदे का मतलब है एक साथ, एक पदे का मतलब है तत्कालम, उसी समय, एक समय में। वन करी यूथम इव ताल शब्देन तेन वेणुलता ध्वनिना युगपद आवलित वदनम अवनिपाल मुखाद आकृष्य चक्षुष तद अभिमुखम आसीत। इस वाक्य ज़्यादा कठिन नहीं है। ये न मान जिस वजह से, सकलम एव तद राजकम, सारा का सारा वह राज समूह, युगपत मनी एक साथ, और उससे पहले आया एक पदे, एक पदे माने उसी समय, एकदम उसी समय, अचानक एक ही समय में। युगपत का मतलब है सारे के सारे एक ही साथ, सारे राजा। आवलित वदनम, जिन्होंने घुमाया है मुख, वलितम परावर्तितम मुखम ये न, ये राजक शब्द का विशेषण है, द्वितीया में एक वचन है, पुंगलिंग है ये। तो आवलित वदनम अभूत, मुंह को जिन्होंने घुमाया है, किसकी तरफ, कहाँ था पहले मुंह, राजाओं का मुंह पहले राजा शूद्र के मुख के ऊपर था, उसकी तरफ देख रहे थे सारे के सारे। लेकिन जो ही वो आवाज़ हुई बांस की, तो सब के सब राजाओं ने क्या किया, अपने मुंह को मोड़ा, एक साथ मोड़ा, उसी समय मोड़ा, और उसकी तरफ देखने लगे। अवनिपाल मुखात आकृष्य चक्षु, अपने आँख को, चक्षु मानी नेत्रम, स्वकीयम नेत्रम, और आकृष्य मानी खींच करके, हटा करके, कहाँ से, अवनिपालस्य शूद्रकस्य मुखात वदनात्, शूद्रक के मुख से अपनी दृष्टि को हटा करके, तद अभिमुखम आसीत, तद अभिमुखम, तस्याः सम्मुखम, तद अभिमुखम का समास है यहाँ पर, तस्याः चांडाल कन्यायाः अभिमुखम सम्मुखम आसीत मानी अभवत। किसकी तरह हुआ, अभी कविता नहीं बन पाई, कविता अब बनेगी। किसकी तरह हुआ, जैसे जंगल में हाथियों का समुदाय हो, और उस हाथियों के समुदाय के सामने जाकर के कोई कान से निर्मित जो बड़ी सी वो होते हैं मजीरा, जिसको ताल बोलते हैं, बड़े बड़े मजीरे होते हैं कांसी के धातु के बने हुए, और उनको ढोल नगाड़ों के साथ बजाया जाता है। आपने कहीं उत्सवों में ग्रामीण उत्सवों में गोगा जी के उन्हें क्या कहना चाहिए, उत्सवों में आपने देखा हो तो माता जी, गोगा जी आदि, भोपा जी, ये क्या क्या होते हैं, भैरू जी, इनके भजनों में, इनके उत्सवों में, मेले खेलों में देखते होंगे। तो बड़ा बड़ा जो ताल होते हैं, उसको क्या कहेंगे, छोटे उनको मजीरा बोलते हैं, बड़े होने पे उनको ताल कहते हैं। तो ताल शब्द से, जैसे अचानक हाथियों के सामने कोई ताल बजाए, और उस ताल बजाते ही सारे के सारे हाथी एक साथ उस ताल ध्वनि की तरफ देखते हैं, उसी तरह से यहाँ तुलना किस किस की हुई है, राज समूह की तुलना हुई है हस्ती समूह से। और वंश ध्वनि है ना, वंश यष्टि की जो ताड़न ध्वनि है, उसकी तुलना किससे की गई है, इसकी तुलना की गई है ताल शब्द से। ताली, हाथ की ताली हो, चाहे ताल नामक जो वाद्य जो यंत्र है, उपकरण है, उसकी ध्वनि हो। तो यहाँ इस तरह से राजाओं को आप मानिए उपमेय, हाथियों को मानिए उपमान। वंश ताड़न ध्वनि है फर्श पर, उसको ध्वनि को मानिए आप उपमेय, और ताल शब्द को मान लीजिए उपमान। इस तरह से यहाँ पूर्णोपमा अलंकार भी इन्होंने फिट कर दिया। कहने का मतलब यह है, ज्यों ही उसने फर्श पर लाठी पीटी, समस्त राज समूह ने
अपनी नेत्र को, अपनी दृष्टि को राजा शूद्रक से हटा करके मुंह को अचानक मोड़ करके किसकी तरफ देखा? उस चांडाल कन्या की तरफ देखा। अब यहां कवि ने यह कल्पना कर डाली कि जैसे वन्य गज होते हैं, वनकरी यूथ होते हैं, वनकरीणाम यूथः यथा ताल शब्देन आवलित वदनः भवति तथैव स राजकः अपि राज्ञ शूद्रकस्य मुखात् स्वकीयां दृष्टिं चांडाल कन्यायाः उपरि प्राक्षिपत। समझता हूँ यहाँ बात, ये पैराग्राफ पूरा हो गया होगा, ये वाक्य आपके लिए सरल हो गया होगा, सीधा बन गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, अभी थोड़ा समय है, रोशनी अभी पर्याप्त है। अवनिपतिस्तु, इसके बाद अवनिपति ने क्या किया? अवनिपति, अवनि मानी पृथ्वी, उसका पति मानी स्वामी, अवने पति ही अवनिपति शूद्रक है, राजा शूद्रकस्तु, राजा शूद्रक ने तो क्या किया? अंत में जाकर के आएगा ददर्श, देखा। किसको देखा? चांडाल कन्याम ददर्श, उसने चांडाल कन्या को देखा। जैसे चांडाल कन्या ने राजा शूद्रक को देखा था, कोई आसानी से नहीं देखा था, बहुत ज़्यादा विशेषताओं से युक्त देखा, वैसे ही राजा जब देखेगा तो कभी यहाँ पर जो दिखाएगा वो आप भी देखिएगा। यहाँ पर भी कम से कम 15-20-25 विशेषण हैं चांडाल कन्या के, इसे पूरा फोटो खींच देगा ये। देखिए, अवनिपतिस्तु, अवनिपति ने क्या कहा? पहले बोला कि दूराद आलोकय, जो अपना ये पिंजरा दिखाना है, जो ये सुआ तुआ तोता दिखाना है तुम्हें, वो दूरात आलोकय, दूर स्थितात् एव प्रदेशात आलोकय, दूर से ही दिखाओ, नजदीक आने की आवश्यकता नहीं है। इति अभिधाय, ऐसा कह करके, अभिधाय कथयित्वा उक्त्वा, फिर क्या हुआ? प्रतिहार्या निर्दिश्यमानाम ताम, प्रतिहारी द्वारा जिसको निर्देश दिया जा रहा था, गाइड किया जा रहा था, तो प्रतिहारी के द्वारा गाइडेड कौन थी? वह चांडाल कन्या। प्रतिहार्या तृतीया एक वचन है, प्रतिहारी द्वारा निर्दिश्यमानाम, क्या कहेंगे इसको? आदिश्यमानाम, और ताम माने उस को, किसको? चांडाल कन्या को। वह कैसी है वह चांडाल कन्या? अब देखिए, इसमें विशेषण जोड़ने शुरू किए हैं। पहली बात है वयः परिणाम शुभ्र शिरसा, नई बात आ गई। कहना ये चाहते हैं कि उस चांडाल कन्या के आगे आगे एक आदमी था, एक चांडाल था। वह था कैसा? बूढ़ा था। कपड़े कैसे पहन रखे थे? सफ़ेद पहन रखे थे। चांडाल होकर के भी सफ़ेद कपड़े पहने थे, एकदम शुभ्र सभ्य व्यक्ति की तरह। और चांडाल होकर के भी उसका चेहरा देखने से लगता नहीं था कि ये कोई चांडाल यानी खतरनाक आदमी है, कोई हत्यारा है, कोई लुटेरा है, ऐसा नहीं लगता था। और ये क्या बताएंगे ये? इसके अलावा कहेंगे ये कि वह यद्यपि बूढ़ा था लेकिन बूढ़ा लग नहीं रहा था। यौवन उसका खत्म हो चुका था, फिर भी बूढ़ा नहीं लगता था। बूढ़े लगने के क्या विशेषण होते हैं? चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जैसे मेरे पड़ी हुई हैं थोड़ी थोड़ी, और हाथ पैर की जो चमड़ी है वो लटक जाती है। इसी तरह वक्षस्थल का भी आकार जो पहले होता था, खींची हुई चमड़ी होती थी, वो हट जाती है। ऐसे ही चेहरे की चमड़ी हट जाती है। ऐसे ही आपके हाथों के, पैरों के, घुटनों के जो जॉइंट्स हैं, जो बंधन है, संधियां हैं, वे ढीली हो जाती हैं बुढ़ापे में। किंतु उसके ऐसा नहीं था। उसका कारण भी उन्होंने बता दिया, क्योंकि जो चांडाल होते हैं, वनवासी जो लोग होते हैं, वे प्रतिदिन या प्रतिक्षण व्यायाम करते ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई खेत खलियान या कोई व्यापार दुकान वगैरह तो होता नहीं कि आय का कोई साधन हो। वो तो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ व्यायाम चलता रहता है। तो यहाँ ये सब बातें बताई हैं। यहाँ ये कहा कि ऐसे एक पुरुष से अधिष्ठित अग्रभागा को देखा। एक पुरुष से अधिष्ठित है अग्रभागा, मतलब हुआ चांडाल कन्या के आगे का हिस्सा, फर्श जिसके राजा और चांडाल कन्या के बीच में, और चांडाल कन्या के जस्ट आगे एक पुरुष है, वो भी चांडाल है, उसके साथ आया हुआ है। तो उससे युक्त उस चांडाल कन्या को देखा। ये एक वाक्य ही हम अभी कर पाएंगे। देखिए कैसे है ये वाक्य। वह पुरुष कैसा है जिसके द्वारा अधिष्ठित है अग्रभाग। देखो, वयः परिणाम शुभ्र शिरसा, वयसः, वयसः का मतलब है उम्र के, आयो हो, आयु के, परिणामेन, परिपाकेन, आयु पक गई, इस वजह से यहाँ हेतु में तृतीया लगा दी। और शुभ्रम अस्ति शिरः यस्य, शुभ्रम माने धोला धोला,
शुभ्र का मतलब है सफेद हो गया है सिर जिसका। सफेद सिर किस वजह से होता है? दो तरह से होता है। तो जिसके धूप में बाल सफेद हो जाएं वो तो धूप से होता है। एक वय परिणाम के कारण से शुभ्र बन जाता है सिर, माथा जिसका सफेद बन जाता है, जैसा मेरा भी अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आधा पर्दा तो आधा अर्ध अथवा परार्ध, आधा पर्दा जो बोलते हैं ना, अर्ध परार्ध, आधा या फिर आधे का भी आधा चौथाई। ये मैंने मारवाड़ी सब बोल दिए, संस्कृत से जोड़ दिया इनको। वय परिणामेन शुभ्रम अस्ति शिरा यस्य तथा भूतस्य वय परिणाम शुभ्र शिरा। और तृतीय एक वचन बनेगा शिरसा। ये उस पुरुष का विशेषण बनेगा। आगे चल कर क्या आएगा? पुरुषेण, इसका ये विशेषण है। दूसरा विशेषण देखिए, रक्त राजीव ईक्षण अपांगेन। रक्त राजीव ईक्षण अपांगेन, ये दूसरा विशेषण है उस पुरुष का। रक्त राजीव, रक्त कमल, रक्त कमल के समान है। नेत्रापांग भाग, ईक्षण मानी नेत्र, नेत्र का अपांग, अपांग का मतलब है साइड वाला किनारा, अंदर से आंखों का बाहरी, यानी कि दाहिनी आंख का दाहिना किनारा, बाईं आंख का बायां किनारा। और उसमें जो अंदर सफेद सफेद होता है ना, ज्यादातर लोगों के सफेद सफेद हिस्सा होता है, और उस चांडाल के क्या था? सफेद सफेद नहीं था, रक्त राजीव के समान अपांग था। लाल लाल आंखें थी उसके किनारे, सफेद जो नहीं थे, लाल लाल थे। रक्त राजीव के समान, रक्त कमल के समान नेत्रापांग थे। ईक्षण अपांग, अपांग प्रांत भाग को कहते हैं, किनारे को कहते हैं, आंख के किनारे को अपांग कहते हैं। तो ये दूसरा विशेषण हो गया, जिसकी आंखों के किनारे लाल थे, लाल कमल के समान। यहाँ समान शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए लुप्तोपमा अलंकार बन जाता है यहाँ पर। अगला विशेषण देखते हैं, अनवरत कृत व्यायामतया। अनवरतम कृत व्यायाम येन तस्य भाव और तया, इस तरह से ये घुमावदार समास है इसमें। अनवरत व्यायाम किए जाने के कारण, निरंतर परिश्रम किए जाने के कारण, यहाँ हेतु में तृतीया लगा दी। क्या हुआ अभी उसमें? यौवन अपगमे अपि, यौवनस्य अपगमे गते अपि नाशे अपि। यौवन युवावस्थाया, अपगमे नाशे अपि, यद्यपि उसमें यौवन नहीं है, अब अपगम हो गया यौवन का, फिर भी उसमें क्या था पुरुष में? अशिथिल शरीर संधिना, अशिथिल शरीर संधिना, अशिथिलाह न शिथिलाह, अर्थात दृढ़ाह, मजबूत क्या हैं? शरीर संधियां, शरीर के जो अंग है ना उसकी संधियां मानी जॉइंट्स, चाहे वो अंगुलियों के जॉइंट हो, चाहे वो कोणी हो, चाहे वो घुटना हो, चाहे वो टकना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कंधे हो, उसके वे शिथिल नहीं थे, ढीले नहीं थे। यौवन अपगम होने पर शरीर संधियां ढीली हो जाती हैं। और यहाँ कहा यौवन अपगमे अपनी शरीर संधि ढीली नहीं थी, तो यहाँ आपको विरोध नजर आएगा। ये विरोधाभास नहीं है, विरोध है ये। इस विरोध को हटाने के लिए कारण देना जरूरी हो गया कि अनवरत कृत व्यायामतया, निरंतर व्यायामशीलतया, ये इन्होंने हेतु दे दिया, इसलिए काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर बन गया। यहाँ पर पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार बन गया। तो पहला जो संधियों की शिथिलता का अभाव बताया था, वह एक पदार्थ है, वह एक चीज है, उसका रीजन, उसका कारण बता दिया इसी यहाँ पर। व्यायाम को, निरंतर व्यायाम को यहाँ इसका कारण बताया, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार बन जाता है। तो ये तीसरी विशेषता जो बनी इसकी, क्या बनी? कि उसकी शरीर संधियां शिथिल नहीं थी। क्यों नहीं थी जबकि उसका यौवन चला गया फिर भी? तो कहा अनवरत कृत व्यायामतया तस्य यौवनस्य अपगमे अपि अशिथिल शरीर संधि आसीत से। यहाँ तृतीया बना दिया पुरुषेण का विशेषण, इसलिए तृतीया में संधिना बन गया। और उसके बाद है सती अपि मातंगत्वे। चौथी बात देखिए, सती अपि मातंगत्वे तस्मिन् पुरुषे मातंगत्वम आसीत, तस्मिन् पुरुषे चांडालत्वम क्रूरत्वम आसीत, क्रूर कर्मत्वम आसीत तस्य। उसमें ये था, वो क्रूर कर्मा था। फिर भी क्या है? न अति नृशंस आकृति ही आसीत से। अतः पुरुषेण का विशेषण तृतीया में बनाएंगे तो न अति नृशंस आकृति ना बना देंगे। कहना मतलब ये चाहता है, यद्यपि वह क्रूर व्यक्ति है, मातंग है, वह मातंगत्व है उसमें। मातंग मानी क्रूरत्व, यानी कि मातंग का मतलब भिल्ल, वनवासी, जंगली, जिसको कहते हैं जाहिल है या बर्बर है, ऐसा असभ्य, हिंसक। तो मातंगत्व तो उसमें था, फिर भी अति क्रूर आकृति नासित है, तो नाति नृशंस आकृति ना।
न अति क्रूराकृतिना, न अति क्रूर आकृतिना, आकृतिना की जगह आकारेण कर लो, तो उसका आकार बहुत ज्यादा क्रूर नजर नहीं आ रहा था। तो चौथी बात यह होगी पुरुषेण का विशेषण। पांचवी कहता है अनुगृहीत आर्य वेशेन, स जो पुरुष था, वह पुरुष जो था वह कैसा था, अनुगृहीत आर्य वेश आसीत, अनुगृहीत है, स्वीकृत है, पहना हुआ था, आर्य वेश है, आर्याणाम सभ्यानाम वेश है, नेपथ्यम परिधानम, जिसने वस्त्र भूषण यानी वस्त्र जो है शरीर पर उसको परिधान कहते हैं, परिधान उसको भी नेपथ्य कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वेश कहते हैं। तो वेश जिसने कैसा धारण कर रखा था, उसने वेश धारण कर रखा था आर्यों वाला, आर्य का मतलब है सम्माननीय व्यक्तियों वाला, सभ्यों वाला वेश पहन रखा था। चांडाल होकर के भी उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे, श्वेत, शुभ्र वेश वाला था, शुभ्र वाससा। तो आर्य वेशे ने पांचवी विशेषता बताई, शुभ्र वाससा, शुभ्राणी वासांसी संधि यस्य से शुभ्र वासा, तृतीया में शुभ्र वाससा बन जाएगा। सफेद कपड़ों वाला जो था, ऐसे पुरुषेण एवं भूतेन पुरुषेण एकेन पुंसा, एक पुरुष के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, अधिष्ठित पुरोभागाम ताम चांडाल कन्याम स राजा ददर्श, ऐसा काफी दूर चलने के बाद आएगा। जैसे अद्राक्षित आया था पीछे, वैसे यहाँ पर भी काफी दूर, कम से कम 20-25 लाइनों बाद में आएगा ददर्श, चांडाल कन्याम राजा स शूद्र के। ददर्श का मतलब भी वही है, अद्राक्षित ही है, ददर्श मन दृष्टवान। अब यहाँ थोड़ी सी बात हो रही थी, अधिष्ठित पुरोभागाम, पुरुषेण अधिष्ठित पुरोभागाम चांडाल कन्याम अपश्यत, ये है। तो अधिष्ठित पुरोभागा किसका विशेषण बन गया, ये चांडाल कन्या का विशेषण है। ये चांडाल कन्या द्वितीयांत है, चांडाल कन्याम अपश्यत, यहाँ इसमें द्वितीय है, तो ये स्त्रीलिंग है और ये भी विशेषण भी इसका स्त्रीलिंग में बनाया। क्या है, अधिष्ठित पुरोभागाम, केन अधिष्ठित पुरोभागाम, पुरुषेण अधिष्ठित पुरोभागाम। तो अधिष्ठित है यानी मौजूद है, पुरः भाग है, पुरः भाग मतलब सम्मुख स्थित है, अजिरस्य भाग है स्थानम, उस चांडाल कन्या के आगे की जो, ठीक आगे की जो जगह है वह अधिष्ठित का मतलब है घिरी हुई है, उस पर स्थित है कोई, कौन स्थित है, तो यहाँ का पुरुष, पुरुष के द्वारा घिरी हुई है उस चांडाल कन्या के जस्ट आगे की जगह, जिस की ऐसी कन्या को राजा ने, और ददर्श आएगा आगे चल करके, देखा। बात बहुत कठिन नहीं है, अभ्यास जिन्होंने किया है शब्द रूपों का, पुंगलिंग स्त्रीलिंग आदि का, विभक्तियों का और समास का, इन सब की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जरूरत पड़ती है संधि की पाठ में, और संधि तब आएगी जब आपको शब्द का रूप आएगा। शब्द का रूप आएगा तो उसका पुंगलिंग स्त्रीलिंगत्व ये भी तुम्हें आपको मालूम होना जरूरी है। उसके पश्चात बात आती है समास की। समास 4-5 प्रकार के जो भी होते हैं, उनके विग्रह किस प्रकार बनते हैं, ये विग्रह तब होगा जब शब्दों के रूप आएंगे, अन्यथा समास का विग्रह संभव नहीं है। शब्द का रूप आए बिना समास विग्रह संभव नहीं है। तो जो मैं संकेत कर रहा हूँ, जिज्ञासु विद्यार्थी इस पर ध्यान दें, अपने पाठ को सरल करने के लिए थोड़ा थोड़ा शब्दों के रूपों को भी समझने की कोशिश करें। अब काफ़ी अंधेरा होने लगा है, इसलिए बाकी की बात अगले पाठ में करेंगे। आप सभी को इतना सुनने के लिए धन्यवाद।